जय जोहार। मैं सुमन कनौजे इंडियन न्यूज के तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं और आप सभी को हरेली त्योहार की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। आज हम छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार हरेली के विषय में बात करेंगे। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में प्रचलित परंपरागत लोक पर्व है। श्रावण महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला त्योहार है। हरेली त्योहार को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। हरेली त्योहार इस वर्ष 17 जुलाई दिन सोमवार को है, क्योंकि इस दिन श्रावण महीने की अमावस्या तिथि पड़ रही है। हरेली महोत्सव मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ के किसान अपने हरे भरे लहलहाते खेतों की पूजा करते हैं। हरेली के दिन यहाँ के किसान अपने कृषि उपकरण और खेती के कार्य में उपयोग होने वाले औजार, हल, बैल आदि की पूजा करते हैं। इसके साथ साथ खेत में खड़ी फसलों की रक्षा की कामना के लिए हरे भरे फसलों की भी पूजा करते हैं। हरेली के दिन खेती कार्य प्रतिबंधित होता है। इस दिन दशमूल के पौधे जो कांटेदार होते हैं और भेलवा वृक्ष के टहनी दूध, अक्षत, धूप दीप से पूजा करते हैं। हरेली त्योहार बड़ा ही पवित्र एवं शुभ दिन माना जाता है। इस अमावस्या की रात को तंत्र साधना भी की जाती है। हरेली के दिन को किया गया तांत्रिक क्रियाएं सफल मानी जाती हैं। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है। कहने का तात्पर्य यह है कि हरेली त्योहार किसान लोक पर्व है। किसान खेती किसानी में काम आने वाले औजार और बैलों की पूजा करते हैं। करीब 1.5 माह तक जी तोड़ मेहनत करते किसान लगभग बुआई और रुपाई का कार्य समाप्त होने के बाद अच्छी फसल की कामना के लिए सावन के दूसरे पक्ष में हरेली का त्योहार मनाते हैं, जो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसान का जीवन फसलों पर ही निर्भर होता है। इसलिए यह त्योहार किसानों के लिए खुशी और उत्साह का दिन माना जाता है। हमारा भारत देश प्रकृति का उपासक है। प्रकृति की रक्षा करना हमारा धर्म ही नहीं, बल्कि परम कर्तव्य भी है। प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण संरक्षण में न केवल मानव जीवन अपितु पर्यावरण वन संसाधन संवर्धन से वन्य जीवों की भी रक्षा होती है। हरेली पर्व में किसान बैलों और हल सहित विभिन्न औजारों की पूजा करने के बाद खेती किसानी का काम शुरू करते हैं। हरेली त्योहार के दिन घरों में विशेष रूप से चीला बनाया जाता है। इसे औजारों में चढ़ाकर इसकी पूजा की जाती है। हरेली के दिन पुरुषों के द्वारा गेड़ी बनाकर उस पर चढ़ा जाता है और पोला पर्व आने पर उसे छोड़ दिया जाता है। गेड़ी का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि इसका प्रचलन वर्षा ऋतु में होता है। वर्षा के कारण कई रास्तों में कीचड़ हो जाते हैं, जिससे आने जाने में परेशानी होती है। इस समय बच्चे गेड़ी पर चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते हैं। इससे उन्हें कीचड़ का भय नहीं रहता। वो गेड़ी के सहारे उस जड़ को पार कर लेते हैं। देखा जाए तो गेड़ी का संबंध है कीचड़। कीचड़ में चढ़ने पर ही गेड़ी का आनंद आता है। गेड़ी में जब बच्चे चढ़ते हैं तब उन्हें आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होती है। यही उनके लिए एक स्पर्धा बन जाती है। इस दिन मनोरंजन की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होती हैं। इस पर्व के दिन सुबह से शाम तक ग्रामीण और शहर में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। गेड़ी, रस्साकसी, मटकी फोड़, जलेबी दौड़, नारियल फेंक सहित अन्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।
सुबह पूजा अर्चना के बाद चौक चौराहों पर युवाओं की टोली एकत्रित होती है। माना जाता है कि हरेली त्योहार के दिन से ही तंत्र विद्या की शुरुआत की जाती है। छत्तीसगढ़ी गेड़ी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ लोक राज्य की पुरातन लोक संस्कृति में एक है। इसका प्रदर्शन हरेली पर्व पर किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि लोक नृत्य 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। गेड़ी के अलावा इस दिन भर पारंपरिक खेलों की धूम रहती है। दरअसल सुबह से ही किसान अपने जीवन सहचर पशुधन और किसान की गति के प्रतीक कृषि यंत्र नांगर, हल, जूड़ा, चतवार, हसिया, टंगिया, बसुला, बिंधना, रापा, कुदारी, आरी, भंवारी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं और किसानिन घर में पूरे मन से गेहूं आटे में गुड़ मिलाकर चीला रोटी और बड़ा बनाती है। चीला रोटी बड़ा कृषि यंत्रों को समर्पित किया जाता है। हरेली त्योहार किसान लोक पर्व हरेली छत्तीसगढ़ का त्योहार है, जिसे किसान धूमधाम से परिवार के साथ मनाते हैं। बस्तर में यही त्योहार अमुस तिहार के नाम से मनाया जाता है। हरेली हिंदू के पवित्र महीने श्रावण की शुरुआत का प्रतीक है। हरेली त्योहार वास्तव में वर्ष के मानसून पर केंद्रित फसल का त्योहार है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से शाम तक उत्सव जैसी धूम रहती है। इस दिन बैल, भैंस और गाय को बीमारी से बचाने के लिए बगरंडा नामक और नमक खिलाने की परंपरा है। लिहाजा गांव में यादव समाज के लोग सुबह से ही सभी घरों में जाकर गाय, बैल और भैंसों को नमक और बगरंडा की पत्ती खिलाते हैं। इस दिन यादव समाज के लोगों को भी स्वेच्छा से दाल, चावल, सब्जी और अन्य उपहार दिए जाते हैं। यह भी माना जाता है कि श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी हरेली के दिन से तंत्र विद्या की शिक्षा देने वाले की शुरुआत होती है। इस दिन से प्रदेश में लोकहित की दृष्टि से जिज्ञासु शिष्यों को पीलिया, विष उतारने, नजर से बचाने, महामारी और बाहरी हवा से बचाने समेत कई तरह की समस्याओं से बचाने के लिए मंत्र सिखाया जाता है। हरेली के दिन गांव-गांव में लोहारे की पूछ परख बढ़ जाती है। इस दिन लोहार हर घर के मुख्य द्वार पर नीम की पत्ती लगाकर और चौखट में खीला ठोककर आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उस घर में रहने वालों की अनिष्ट से रक्षा होती है। इसके बदले में किसान उन्हें दान स्वरूप स्वेच्छा से दाल, चावल, सब्जी और नगद राशि देते हैं। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हरेली त्योहार का आप सभी आनंद लें। हमें दीजिए इजाजत, अगली कड़ी में और भी रोचक जानकारियों के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।